नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लाए हैं धार्मिक आंदोलन से संबंधित टेस्ट। दोस्तों, इसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, इन धर्मों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ठीक, ये 47 क्वेश्चंस का सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ, कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है, जिसमें से पहले थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। दोस्तों, ये बौद्धों का एक 3 अंगों की से तुलना की गई है इसकी। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ऐसे ही त्रिरत्न मिलेंगे हमें जैन धर्म में, जहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक, और दोस्तों त्रिपिटक का जो अर्थ होता है, त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ, महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ था कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा की तरह ही बौद्धों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन का केंद्र था। ठीक है, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, पाल वंश का शासक था, और बाद में इसको भी बख्तियार खिलजी ने क्या करा, तोड़वा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, पहली किसके काल में हुई थी। ठीक, पहली किसके काल में, पहली हुई थी आपकी अजातशत्रु के। ठीक है, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। दोस्तों, बता चुका हूँ कि किस भाषा में रचे गए थे ये त्रिपिटक। ये रचे गए थे पाली भाषा में। ठीक, सी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी की बात हो रही है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो ज्ञात्रक या जांत्रिक कुल में हुआ था। ज्ञात्रक लिखवाया मैंने आपको, ज्ञात्रक या जांत्रिक एक ही बात है, कोई कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, किताबों में अलग अलग नाम दिए होते हैं। तो किससे संबंधित है ये, बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, जांत्रिक। अगला है महावीर की माता कौन थी। दोस्तों, महावीर की माता कौन थी, तो इनकी माता थी त्रिशला। और कहाँ की थी, लिच्छवी वंश की थी, मैं बता चुका हूँ। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों, ये बता चुका हूँ मैं कौन था, सुबुद्ध था अंतिम। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी की बात हो रही है, और लगभग 468 BC में हुई थी। ठीक है, और कौन था वो, मल्ल के राजा था श्रस्तिपाल। ठीक है, वहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा गया था कि ये किससे संबंधित हैं, मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसमें विहार, चैत्य, ये सब बताए थे मैंने। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ये भी लिखवाया था कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी ही थी। ठीक है, ये महिला की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो दोस्तों, ये भी बता चुका हूँ कि जातक बौद्धों का ग्रंथ है, और इसमें बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आप यदि पिछला वीडियो देखेंगे, पिछले 2 वीडियो जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया गया, तो सब कुछ जितना भी पढ़ाया है सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है।
तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनके पीछे एक चक्र बना हुआ दिखाई देने लगा था, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। तो बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक दोस्तों है घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ये बता चुका हूँ, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था। ठीक है, और सोलंकी। अगला है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ठीक, तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो अहिंसा पर दिया गया है। यहाँ तक कि युद्ध और कृषि के लिए भी क्या था, मनाही थी। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति, जिसको हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। अगला है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में कब आयोजित की गई थी, कुंडलवन या कश्मीर में। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से मैं कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों में अहिंसा की बात दोनों धर्मों में कही गई है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों धर्मों में है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी दोनों धर्मों में है, लेकिन जो आत्मदमन की बात गई है वो जैन धर्म में बहुत ज़्यादा है, अपने आप को कष्ट देना। ठीक है, बताया था मैंने, संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति है ना, अपने शरीर को कष्ट देकर मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, अगला है बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला जन्म है, ठीक, ज्ञान प्राप्ति है, प्रथम प्रवचन है, निधन है। दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था इनका, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, और निधन इनका कहाँ हुआ था, कुशीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बन रहा है 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन सी बनेगा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसके बता चुका हूँ, संप्रदाय थे मक्खली घोषाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो दोस्तों ये महावीर स्वामी की बात हो रही है। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो थे वो उनके दामाद जमाली और या उनके भांजे, दोनों यही थे। ठीक है, यही बने थे, और इनके पहले विरोधी भी यही थे, जमाली। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, मैंने बताया था पीछे किससे संबंधित है, जैन धर्म से। बौद्ध धर्म में है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म और संघ। कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। और कथन है कि कथन ये कारण है आर। ठीक है, इसमें कथन लिखा गया है, यहाँ पर आप कारण कर लेना। ठीक है, ये कारण है। ए से एजम्पशन और आर से रीज़न। ठीक, कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन आप ये सोचो कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, इसलिए महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, नहीं। ये कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो व्याख्या नहीं कर पा रहा है कथन की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला है निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है चुनें। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, गलत है। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है, ये सही आंसर है। बता चुका हूँ पहले ही, चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होता है। ठीक है, जबकि विहार क्या है, एक निवास स्थान होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों कौन सा शिखर है वो? मैंने बताया था संवेद शिखर। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें से लगभग 22 या 20 लोगों को इसी पर्वत शिखर पे निर्वाण प्राप्त होती हुई है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद देखो दोस्तों, इसमें अजातशत्रु का नाम भी है और महाकश्यप का नाम भी है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? ये अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, जबकि शासक था अजातशत्रु। ठीक, तो राइट आंसर इज क्या होगा? महाकश्यप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ठीक, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो दोस्तों इसमें जो है तीनों ही क्वेश्चन सही हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही बात है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ठीक है, ये बात भी सच है। और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन। ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले हुई थी राजगृह। ठीक है, फिर दूसरी वैशाली, फिर तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। तो 2 1 4 3। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है, बताया था कि स्यादवाद या एकांतवाद। ठीक, ये किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। इसके लगभग 4 से 7 सिद्धांत हैं। मैंने बताया था कि इसमें असत्य बिल्कुल नहीं कहा जाता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसके कारण हाँ है या नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से लगभग 7 प्रिंसिपल्स होते हैं इन लोगों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों कभी कन्फ्यूजन हो जाओ तो शाह से श्वेतांबर, शाह से स्थूलभद्र। ठीक है, और जबकि दिगंबर के कौन होंगे? भद्रबाहु। तो ऑप्शन ए। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन भाषा का संकलन दोस्तों पूर्ण पाली व पूर्ण मागधी, सॉरी प्राकृत व अर्धमागधी, बी ऑप्शन। ठीक, मैंने लिखवा रखा है वैसे पीछे। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ये क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पुत्री नहीं थी, कौन थी? बहन थी। ठीक है, और दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे केवल सेकंड तथा थर्ड। 36 का सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सबसे मौलिक अंतर दोस्तों कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा का। ये अंतर क्यों आया था? जब हीनयान और महायान में विभाजन हो गया तो महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजने लगे। ठीक है, इनको भगवान मानने लगे, जबकि महायान वाले भगवान मानने लगे, और जबकि हीनयान वाले इन्हें महापुरुष मानते थे। ठीक, अगला है सूची फर्स्ट को सूची संगीत प्रथम बौद्ध संगीति। अच्छा, इसमें अध्यक्षों के नाम पूछे हैं दोस्तों। पहली जो थी वो कौन से किसके थी? पहले वाली जो थी वो थी तुम्हारी महाकश्यप के। ठीक है, दूसरी वाली ये पहली है। ठीक है, ये भी दूसरी सापकमीर या सबकामी, ये ए। और तीसरी है मोगलीपुत्र, तीसरी और तीस से याद रखना। चौथी हो जाएगी वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, तो लाइन से हैं सारे, तो 1 2 3 4, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। शुरू में बताया था मैंने कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ठीक। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो कल्पसूत्र के रचयिता दोस्तों कौन है? भद्रबाहु। इसमें फिर सुमेलित करना है आपको, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या है? महाविनिष्क्रमण, ये गृह त्याग की घटना है। ठीक। संबोधन, ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र परिवर्तन, ये सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, सही बात है। और महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु से संबंधित है, तो डी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो दोस्तों त्रिरत्न के बारे में बता चुका हूँ, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, त्रिपिटक कहा जाता है इसको। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। अगला क्वेश्चन है कि वह आद्यतन बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? दोस्तों बौद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है वो जातक में मिलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इनके जो गुरु का नाम था वो था आलार कलाम। ठीक है, कौन थे? आलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान कृष्ण थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय, दोस्तों पूछा है सबसे प्राचीन संप्रदाय। 4 संप्रदाय थे, कापालिक, पाशुपत, कालमुख और लिंगायत। सबसे प्राचीन जो था उसका नाम है पाशुपत। ठीक है। अगला है कि भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दोस्तों भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए। दोस्तों जितना भी पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ उसका टेस्ट भी लेता हुआ चलूँगा। ठीक है, आप पिछले नोट्स पढ़ेंगे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब देना है कमेंट्स में। ठीक है, देखते हैं आपको कितना आता है। आता तो आपको काफ़ी होगा फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके भी बताएं, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।